हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो भाई आज का जो लेक्चर है ना वो है पबजी वालों के लिए। किन्हीं के लिए? पबजी वालों के लिए। ठीक है। तो मैंने ना इस कॉपी पे पढ़ा था, कॉपी पे आगे लिखा हुआ था कि खेलोगे पबजी बेचोगे सब्जी। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो उन सब्जी वालों के लिए, मतलब पबजी वालों के लिए। ठीक है। चल। तो पबजी में क्या होता है ना, कुछ मिशंस होते हैं, है ना। आपको ना कुछ मिशंस कंप्लीट करने होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके मिशन चलते रहते हैं, आपको वो खत्म करने होते हैं। ठीक है। तो अगर हम रियल लाइफ पबजी की बात करें, लेट अस सपोज रियल लाइफ पबजी है, मतलब रियल लाइफ पबजी मतलब जैसे अपनी आर्मी है, इंडियन आर्मी है या बीएसएफ है या एयरफोर्स है या नेवी है, तो वो जब भी कोई मिशन एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे सपोज करो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है, पीओके में। तो ये बात सोचने वाली है ना कि भाई उनको कैसे पता लगा एग्जैक्ट लोकेशन का, है ना। कि भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ से ना 5 किलोमीटर जाकर ना उल्टे हाथ को मुड़ जाइए फिर सीधे हाथ को मुड़ जाइए, वहाँ जो किला मिलेगा ना, जो घर मिलेगा उसमें ना आतंकवादी बैठे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। कि जैसे होता नहीं, वो किसी को रास्ता बताते भाई यहाँ से जाकर ना उल्टे हाथ को मुड़ जाइए, थोड़े दूर जाके फिर सीधे हाथ को मुड़ जाइए, फिर उल्टे हाथ को, फिर तेरा घर आ जाएगा, है ना। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना, कि भाई इंडियन आर्मी ने करना है मिशन एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ भाई देख तू ना वहाँ से निकलेगा ना, एलओसी के पास जाएगा तो वहाँ उल्टे हाथ को मुड़ के सीधे हाथ मुड़ जाइए, वहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो कैसे पता लगा यार, कमाल सोचने की बात है ना कि इनको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगी। मतलब कुछ गलती हो जाती तो पता लगे, वो तो कोई सिविलियंस थे, उनके ऊपर ही बम फेंकाते, उनको ही मार आते हैं, है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगी कि भाई इसी घर में, एग्जैक्ट इसी घर में आतंकवादी बैठे हुए हैं। राइट। सोचने वाली बात है ना। तो चलो कुछ और भी बात करते हैं इसके ऊपर ही। जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज, जैसे ये जो है ना, ये अपना वर्ल्ड है। ठीक है। ये वर्ल्ड है, ये ग्लोब है। ठीक है। स्माइलिंग फेस ग्लोब है। और ये इंडिया है। ठीक है। लेट अस सपोज ये इंडिया है और ये यहाँ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया है। तुम लोगों को किसी का सपना होगा ना ऑस्ट्रेलिया जाने का, चलो आज तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। प्लेन से नहीं भेजेंगे, सैटेलाइट से भेजेंगे। तो तुम्हें पता है कि अपने ये जो ग्लोब होता है, जो अर्थ होती है, इसके ऊपर ना सैटेलाइट्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते हैं चारों तरफ इसके, है ना। तो सपोज करो एक सैटेलाइट ना यहाँ है, बिल्कुल इंडिया के आगे, बिल्कुल इंडिया के आगे। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर है, ये ना यहाँ से हटके ना यहाँ चला जाए, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ठीक है। ये जो सैटेलाइट यहाँ इंडिया के ऊपर घूम रहा है, वो यहाँ से हटके ना यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चला जाए। ठीक है। वैसा तो होगा नहीं, मैं फ़ोन करूँगा सैटेलाइट को, हाँ भाई सैटेलाइट अपना ना बैग पैक कर ले और चल ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। राइट। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि भाई उस सैटेलाइट को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो यहाँ से जो इंडिया के ऊपर घूम रहा था वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। या एक बात और कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कि सपोज करो, लेट सपोज जैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स है, वो क्या करती है जब वो कहीं पे एयर स्ट्राइक करती है ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो प्लेन यूज़ करते हैं, कोई भी है, MiG-21 जो भी होगा, तो उसके अंदर ना कुछ मतलब नीचे कुछ रॉकेट्स होते हैं, मतलब वो मिसिल्स होती हैं छोटी छोटी सी ना, वो उनको फायर करते हैं, बटन दबाते हैं, फिल्मों में देखा वो रेड सा बटन दबाते हैं, वो फायर हो जाती है मिसिल, है ना। तो यार सोचने वाली बात है ना कि भाई कैसे पता लगा उस मिसिल को भी कि भाई तूने वहीं पे जाके फटना है ना। मतलब पता लगा कि कोई तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसियों की कर रहा है, तो उसने ना फायर मिसिल कर दी, मिसिल जो फायर कर दी, और वो तुम्हारे पड़ोसियों के जाके बजनी थी, पता लगा वो तुम्हारे बजी, बूम, है ना। मतलब जब वो फायर करते हैं मिसिल को, तो उसके लिए भी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए भाई, कि एक ही सी जगह पे मिसिल गिरनी चाहिए, इसके अलावा कहीं भी नहीं गिरनी चाहिए, है ना। तो मतलब इन सभी चीज़ों में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक चीज़ के बारे में हमें एक रिक्वायरमेंट है जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए कि भाई यहाँ से देखो यहाँ होगा काम। ठीक है। चलो एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली क्या होने वाला है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नया चैप्टर है, और ये जो चीज़ें हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ठीक है, जो क्लासिकल एग्जाम्पल होता ही है। जैसे सपोज करो कोई शिप है, वो सी में घूम रहा है, समुद्र में जा रहा है, वो उसको कहीं जाना है। ठीक है। अब जैसे अगर लेट सपोज वो मुंबई से चला, तो जैसे जैसे चलेगा उसे पता लगा भाई मेरे पीछे मुंबई है, तो मुझे पता है कि ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, हर चीज़ का मुझे पता है, मुझे कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है ना। बट जब वो बिल्कुल एक पानी में चला जाएगा जहाँ चारों तरफ पानी पानी है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उसे कैसे पता लगेगा मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। सोचने वाली बात है ना। उसे कैसे पता लगेगा उसे जाना किस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ही रिलेट करके ना एक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, या 11th क्लास में जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है।
तो 11th क्लास में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो ना दो चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे सपोज करो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या? एक है ट्रिगोन और एक है मिट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन और मिट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइगोन है ना, देखो ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब साइड्स, मतलब साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मिट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, मापना। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। राइट, कमाल की बात है ना। देखो बात हम ट्राइंगल्स की कर रहे हैं बट हमने एग्जांपल्स लिए हैं रोटेशन के ऊपर, कोई चीज़ मूव कर रही है कहीं से कहीं पे। ठीक है, बट ये इसकी एप्लीकेशन बहुत है दुनिया में, बहुत। तुम कहीं भी चले जाओ, स्टडी और सिस्मोलॉजी होती है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं या कुछ भी, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री की बात जरूर होती ही होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा ये इसलिए भी है, देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस वे में समझना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 12th में डायरेक्ट यूज होगा। एग्जैक्टली डिटो सेम उठ के यूज होगा वहाँ पे भी, तो ऐसे समझ लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 3 है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो लेट अस से ये ना एक ऐसी छोटी सी स्टिक है, छोटी सी स्टिक है, इसको ना मैंने यहाँ पे ना फिक्स कर दिया। मतलब ये यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे 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 नहीं हो सकता। मतलब ये जो पोजीशन है ना ये यहीं फिक्स है। तो अब इसके पास जो चॉइसेस है मूव करने वाली वो कौन सी है? या तो ये ऐसे जाएगी, या तो ये ऐसे जाएगी, या फिर ये ऐसे जा सकती है ना, या तो ऐसे या फिर ऐसे। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज करो एक ऐसे एक रे है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ पे वो फिक्स्ड है, तो इसके पास ना दो ऑप्शन है। या तो ये ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर सकती है या फिर ये ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो जी है तो ऊपर या जब नीचे है, ये दो केसेस है ना, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। तो लेट अस सपोज ये कोई रे है, इस रे को ना लेट अस सपोज ये यहाँ पे ना फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब अभी ये रेस्ट पे है, कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो इसको मैंने बोल दिया इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। अब सपोज करो ये इनिशियल साइड, इसके पास दो चॉइसेस है, ये तो ऊपर मूव करेगी या नीचे मूव करेगी। तो लेट सपोज फर्स्ट केस में ये ऐसे थी और ये ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, ऐसे, तो ऐसे ये ऊपर की तरफ चली गई, मतलब यहां से यहां चली गई, तो कुछ ना कुछ तो रोटेशन हुई है ना, कुछ ना कुछ रोटेशन होगी, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा कि पहले वो यहाँ रेस्ट पे थी, अब वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर गई। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले ये जो मेरी इनिशियल साइड थी वो फिक्स्ड पे थी, इसको मैंने ऐसे मूव किया तो ये यहाँ जाके पहुंच गई, और जब ये यहाँ जाके पहुंच गई, लेट अस से दिस इज टर्मिनल साइड, मतलब है तो यही बट अब वो यहाँ जाके रेस्ट पे हो गई, मतलब यहाँ पे रुक गई, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि ये मेरा यहाँ से चला था, यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कुछ एंगल बनाया है, और किस डायरेक्शन में बनाया उसने एंगल? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, किस में बनाया उसने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, उस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। मतलब अब से गांठ बांध लो, जब भी कोई एंगल तुमने बनाया और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एंगल। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एंगल। कब? जब वो ऐसे था तो वो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, चलो एक चीज और देख लेते हैं फिर। अब नाउ लेट अस सपोज ये मेरी वही ये रे है, ठीक है, ये वही फिक्स्ड पॉइंट मेरा वर्टेक्स हो गया, और ये क्या है? मेरी इनिशियल साइड। ठीक है, तो ये होगी मेरी इनिशियल साइड। नाउ लेट अस सपोज इस बार ये ऊपर जाने के बजाय ना ऐसे नीचे चली गई, नीचे मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस बार ये ऐसे नीचे चली गई, ये इनिशियल है तो ये क्या होगा फिर? टर्मिनल। तो ये होगी मेरी टर्मिनल साइड। तो अब जो एंगल बन रहा है ना, अब वो बन रहा है क्लॉकवाइज। देख लो इसको, अगर मैं
इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, जैसे मतलब ऐसे घड़ी की तरह, राइट, जैसे हमारी जो वॉच होती है वो मूव करती है, तो ये कैसा होगा मेरा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब से जब भी कोई एंगल मेरा क्लॉकवाइज होगा, उस एंगल को, जैसे कैसा हो रहा है मेरा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उस एंगल को मैं हमेशा क्या बोलूंगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा मेरा, नेगेटिव एंगल। तो जब भी कोई एंगल पॉजिटिव साइड में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, उसका नाम पॉजिटिव एंगल होगा, और जो नेगेटिव साइड बनेगा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज बनेगा, वो नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ये उसका बेसिक्स है। ठीक है, बहुत बेसिक है, लो लेवल का। नाउ लेट अस सपोज इसी केस में क्या हुआ कि ये जो है ना, ये हमारी रे थी ऐसे, इसने ना ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया इसने। तो फिर ये यहां से चली ऐसे ऐसे कर करके, मतलब यहां से ऐसे चली 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 और ऐसे चल चल के वापस फिर से कहाँ आ गई, यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, ये यहां से चली और घूम के वापस कहाँ आ गई, यहीं पे, और ये क्या पॉइंट है मेरा, वर्टेक्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो यहाँ से चली थी ना, ये एक बार घूम के पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आ गई। तो क्या हुआ कि ये जो चली थी वापस घूम के यहीं आ गई, मतलब जहां से वो चली थी ना ऐसे घूम के ऐसे, फिर से उसी पॉइंट पे आ गई, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहां से वो चला था। जैसे तुम ऐसे मान लो, जैसे सर्कुलर पार्क होते हैं ना, सर्कुलर पार्क मतलब जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, हम घूम के वापस वहीं तो पहुंच जाते हैं। वही हुआ कि जहां से ये चली थी घूम के वापस यहीं आ गई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसने एक पूरा चक्कर लगा लिया। ऐसे ही होता है ना, जैसे हम सर्कुलर पार्क में चलते हैं तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम काउंट करते हैं ना कि यार एक चक्कर हो गया, ओए होए होए, फिर दूसरा चक्कर हो गया, ओए होए होए, यार थक गए अब तो उसने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर दिया। ठीक है, चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लड़का लड़की वाला चक्कर नहीं, चक्कर मतलब रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। मतलब ये जो ऐसे यहां से चल के यहां पहुंचा था, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रेवोल्यूशन। मतलब जब कोई रे यहां से चल के वापस यहां पहुंच जाएगी, उसको बोलेंगे हम वन रेवोल्यूशन। मतलब भाई उसने एक चक्कर जो है वो पूरा कर दिया, एक्जैक्टली वन रेवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसका यूज क्या है, इसका यूज यहाँ होता है, जैसे सपोज करो अगर तुम कोई गाड़ी या बाइक कुछ लेने जाओगे ना कंपनी में, तो एक ना मैनुअल मिलता है। मैनुअल मतलब उसमें ना सब कुछ लिखा होता है गाड़ी के बारे में, कि ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है, हैंडल कहाँ पे है, सब कुछ लिखा होता है उसमें यार। ठीक है, तो उसमें ना एक चीज़ और मेंशन होती है कि भाई जो गाड़ी के टायर्स है ना, उनमें ना कुछ ऐसे लिखा होता है कि लेट अस सपोज 10,000 आरपीएम है, 10,000 आरपीएम है, या 5,000 आरपीएम है, या 7,000 है, या 3,000 है, या 2,000 आरपीएम है। ठीक है, तो ये आरपीएम का मतलब पता क्या होता है, इस आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब एक मिनट में वो जो टायर है गाड़ी का, वो कितने चक्कर पूरे करेगा। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो अगर ये गाड़ी का टायर है ये वाला ऐसे, ठीक है, ये गाड़ी का टायर है, ठीक है, एलॉय व्हील देने तो एलॉय व्हील दे लो भाई में, और क्या। ठीक है, ये लो थोड़े से स्टैंडर्ड वाले एलॉय व्हील दे दिए। ठीक है, चल, तो लेट सपोज ये गाड़ी है, तो ये पॉइंट मैं इस पे मार्क कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ये पहिया रोटेट करेगा ना ऐसे, तो घूम के वापस एक बार यहाँ आएगा, फिर घूम के वापस यहाँ आएगा, फिर घूम के यहाँ वापस आएगा। तो जब एक बार यहाँ पे घूम के वापस आ गया तो मतलब एक रेवोल्यूशन, जब दूसरी बार घूम के आएगा 2 रेवोल्यूशन, तीसरी बार घूम के आएगा 3 रेवोल्यूशन। मतलब वो यही कहता है कि अगर तुम इस गाड़ी के जो पहिया होता है, टायर होता है, उसको फ्रीली मूव करवाओगे ना, तो वो 1 मिनट में, पर मिनट 1 मिनट में 10,000 टाइम्स घूम जाएगा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, जब कोई इनिशियल साइड जो होती है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन खत्म कर देती है। ठीक है, चलो, तो इसे एक बार अच्छे से समझो, नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों की बात करते हैं। और उन चीज़ों की हम बात क्यों करने वाले हैं, देखो बेसिकली एक चीज़ समझो। अब जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज तुम्हारी बात करते हैं, तुम्हारी हाइट है 1.5, 2 या 2, भाई 1.5 क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, क्या किलोमीटर, नहीं ना। मतलब जब भी हम कोई नंबर की बात करते हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं ना कि कुछ एंगल बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ एंगल बन गया, तो उसका साथ हमें क्या देना पड़ता है, यूनिट देना पड़ता है, राइट। अब मैं तुमसे पूछूं, एक स्क्वायर है भाई, उसका एरिया है 5 सेंटीमीटर है, एरिया और सेंटीमीटर में, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर में थोड़ी होगा। मतलब क्या होगा, अब हम जो करने वाले हैं वो ना एंगल के यूनिट के बारे में बात करेंगे। भाई एग्जैक्ट चीज़ तो पता हो हमें, कि जैसे तुम्हारी हाइट 2 है, 2 क्या
सेंटीमीटर या मिलीमीटर? नहीं ना, कुछ कुछ एप्रोप्रिएट यूनिट तो मुझे चाहिए ना उसके लिए कि हाँ भाई 2 मीटर हाइट हो सकती है, 2 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन एंगल के कुछ एप्रोप्रिएट यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। और उन यूनिट्स का ही हम आगे यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं यूनिट्स के। और यूनिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमें चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है तो हमें उसके बारे में हर चीज़ बतानी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि भाई उस बच्चे की हाइट 2 है, ये नहीं पता लगेगा उसकी हाइट है कितनी एग्जैक्टली। उसको यूनिट भी देना पड़ेगा, भाई 2 मीटर है या क्या है, ठीक है। चलो, तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को थोड़ा इजी वे में, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि लेट अस सपोज एक रे है हमारे पास ऐसे, ठीक है। रे है, इसको मैंने बोल दिया इनिशियल साइड, ठीक है। तो कोई नाम दे देता हूँ, वर्टेक्स को ओ दे दिया, इसको ए दे दिया। तो क्या हुआ कि इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये घूम के वापस यहीं आ गई, ठीक है। तो मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल साइड थी वापस घूम के यहाँ आ गई, और जो फाइनल पोजीशन होती है हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल साइड। तो यही टर्मिनल है और यही इनिशियल साइड है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करो बेसिकली तुम ना, ये जो ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ गई ना, तुम क्या करो, सिंपल सी बात है। देखो तुम क्या करना है, तुम्हें ये जो यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है ना, ये ऐसे घर में कोई सामान आता है ना, 2 भाई 2 बहन या जो भी है, क्या होता है कि यार इक्वल मिलना चाहिए भाई, उसको मेरे से ज़्यादा नहीं मिल जाए, ऐसे नहीं है तो माँ बाप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, है ना। मैं तो मतलब गोद लिया हुआ हूँ, वो अच्छा है, उसको ज़्यादा दे दिया, है ना, ऐसे नहीं करना। तो क्या करो, ये जो पूरा बना है ना, इसको एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें। मतलब ये जो ऐसे सर्कल सा बन रहा है ना, ये सर्कल सा ऐसे, तो इसको ना तुम्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में कैसे, जैसे सपोज करो ये सर्कल है ऐसे, और ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये इसको तुम्हें ना ऐसे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, ऐसे ऐसे इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये जो है, ये है, ये है, ये है, सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही करना है, इसको ना ब्रेक करना है ऐसे, ठीक है। और ब्रेक कैसे करना है और कितने पार्ट्स में करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कुछ खाने का सामान घर में आता है तो ये तो ना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, सबसे पहले मन में ये आता है ना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। तो तुम्हें करना क्या है, इसको ना डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। और कितने इक्वल पार्ट्स में, तुम्हें करना है इसको 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 360 और इक्वल भी होने चाहिए, 360 इक्वल पार्ट्स में। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को ना ऐसे कर करके ना ब्रेक कर दिया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ब्रेक होंगे क्योंकि 360 करने हैं, तो ऐसे कर करके ना मैंने इनको ना 360 में डिवाइड कर दिया पूरे को। तो कितने डिवाइड करने हैं मुझे, 360, ठीक है। ऐसे कर करके मेरे ये पूरे हैं। तो जितना इसके बीच में गैप है उतना यहाँ पे है, उतना यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे, मतलब ये जो एंगल इन दोनों के बीच में है उतना ही इन दोनों के बीच में, उतना इनके बीच में, उतना इनके बीच में, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ना उस पूरे सर्कल को ना ब्रेक कर दिया ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। कैसे, मतलब कि सपोज करो ये इनिशियल साइड रोटेट करने लगी, ऐसे मूव करने लगी, तो ये ऐसे ना 360 बार चलेगी, ठीक है। और जितना पहली बार में चलेगी उतना ही पहले से दूसरी बार में चलेगी, उतना ही दूसरी से तीसरी बार में चलेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा था इसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, वो था ना वो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, ऐसे लगा लगा के देखते हैं हम। चलो अब उसकी बात करते हैं। तो सपोज करो मैंने ना इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जूम होकर दिखेगा यहाँ पे, है ना, बड़ा होकर दिखेगा ना। तो क्या दिखेगा ये बड़ा होकर कि भाई तुम ना ऐसा काम कर रहे हो, ये बड़ा होकर दिखा रहे हैं हम ऐसे, ये इनिशियल साइड है कि भाई देखो एक ऐसे ब्रेक हो रहा है, एक ऐसे ब्रेक हो रहा है, एक ऐसे ब्रेक हो रहा है, ऐसे कर करके ना टोटल 360 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। और जितना एंगल इस पार्ट में बनेगा उतना ही इसमें बनेगा, उतना ही इसमें बनेगा, और सभी पार्ट्स में इक्वल बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने 360 इक्वल पार्ट्स लिए, ठीक है। तो तुम क्या करो, इन 360 जो इक्वल पार्ट्स लिए ना, इनमें से कोई एक एंगल उठा लो, कोई भी एक एंगल, ठीक है। कोई भी एक एंगल उठा लो। मतलब मैंने क्या किया था, इस पूरे रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो तुम कोई भी एक छोटा सा पार्ट उठा लो। क्यों, क्योंकि हर एक किसी भी पार्ट में बात करूं वहां पे एंगल तो सेम होने वाला है। तो मैंने कोई भी एक पार्ट उठा लिया अपनी मर्जी से, कोई भी, तुम ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, कोई यहाँ बनेगा, जो मर्जी उठा लो, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पार्ट टोटल कितने थे, 360। वो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट उठाऊंगा, वो कौन सा होगा, 1/360th पार्ट होगा वो, है ना। टोटल कितने थे, 360। मैंने कोई एक उठाया ना पार्ट, उस पार्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ कितना होगा, 1/360th पार्ट होगा ना वो, ठीक है।
तो एक बात समझो अभी यहाँ पे, एक यूनिट की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यूनिट क्या होता है, मतलब हमने बात की ना कि किसी की हाइट की बात करनी है तो 2 का मतलब क्या, 2 मीटर 2 इंचेस क्या है ना, मतलब कोई यूनिट देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना एंगल के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि एंगल के यूनिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसकी हेडिंग क्या है इस टॉपिक की, यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल के यूनिट्स क्या क्या होंगे, और जो पहला यूनिट है हम वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिग्री मेजर। मतलब जब किसी एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, जैसे तुम्हारी हाइट है, तुम उसको चाहे फीट में मेजर करो, इंचेस में मेजर करो, सेंटीमीटर में करो, या तुम मीटर में करो, राइट, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसे ही एंगल को जब मेजर किया जाता है ना, उसको मेजर करने के भी हम 2 यूनिट्स पढ़ेंगे, एक है डिग्री मेजर और इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, बेसिकली तुम्हें करना क्या है, एक पूरा रेवोल्यूशन ले लो, इस रेवोल्यूशन को डिवाइड करो 360 इक्वल पार्ट्स में, और कोई भी एक पार्ट जब तुम लोगे ना, कोई भी एक पार्ट जब तुम लोगे, उस पार्ट में जो एंगल बनेगा, जैसे मैंने ये पार्ट और ये पार्ट ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये 2 पार्ट है ना, जो ये वाला और ये वाला, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये कितना एंगल बनेगा मेरा, 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ की भी मैं बात करूँ, ये तो जितना ये एंगल था उतना ये भी है, तो ये भी कितना होगा, 1 डिग्री। ठीक है, तो 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द 1 डिग्री, राइट। तो क्या होगा कि 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो ये कितना है, 1 डिग्री, ये भी कितना है, 1 डिग्री। बट इसको अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये 1 टोटल कितना होगा, ये अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल कितना होगा, 2 डिग्रीज। ठीक है, आई बात समझ में। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं डिग्री की क्या होती है। तो डिग्री को हम बेसिकली डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि डिग्री को डिफाइन, इसको अगर तुम्हें नोट डाउन करना तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक डिग्री की डेफिनेशन तुम्हें बताता हूं। ठीक है, वरना फिर मुझे रब करना पड़ेगा इसको। तो किसी को नोट डाउन करना तो एक बार नोट डाउन कर लो इसे। तो हम क्या बात करें डिग्री की, कि भाई एक जो एंगल क्रिएट हुआ है, जो इनिशियल साइड मेरी ऐसे थी, वो थोड़ा सा ऊपर मूव कर गई, सच दैट वो पूरी रेवोल्यूशन का क्या होगा, 1/360th पार्ट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को डिफाइन कैसे करते हैं, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, कि वो जो रोटेशन हुई है जो रोटेशन हुई है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज किसके केवल 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, then the angle formed is said to have, जो एंगल बनेगा क्या बोलेंगे हम, इज said to have measure of 1 डिग्री। ठीक है, अब मतलब वो जो रेवोल्यूशन हुआ है उसका 1/360th पार्ट हमने लिया, उसे हम क्या बोल देंगे, एक डिग्री। अब मैं हर बार डिग्री को ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, डिग्री को हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता, डिग्री की एक नोटेशन भी होती है। ठीक है, तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसे 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल, 1 डिग्री। तो जब भी ऐसे ऊपर लिखा जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ये किसका नोटेशन है, ये डिग्री का। ठीक है, तो ये किसकी नोटेशन हो गई, अब हमारी डिग्री की फिक्स हो गई कि भाई जो डिग्री की नोटेशन है वो ऐसे होगी, ये ऊपर छोटा सा एक सर्कल लगा के। ठीक है, तो मेरी डिग्री फिक्स हो गई अब, है ना। चलो, अच्छा पिज्जा खाया, पिज्जा, तुम लोग भी बोलोगे क्या सर भी हर एग्जाम्पल में पिज्जा घुसा देते हैं, है ना। पिज्जा खाया, पिज्जा है ना, पिज्जा क्या होता है उसमें, एक ना पूरा सर्कुलर सा होता है वो। ठीक है, और तुम उसको बोलते हो कि भाई इसके ना 4 स्लाइसिस करते हैं। ठीक है, क्या करता है, जैसे गोल गोल से घूमने वाले चक्कू से लेता है, कर 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 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना। मतलब उसने क्या किया कि वो जो पूरा रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन होगा ना, सर्कुलर पार्ट था पूरा का पूरा, वो जो पूरा रेवोल्यूशन था उसने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हुआ ना, मतलब उसने क्या किया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो चलो उसी की हेल्प से कुछ चीज़ों की बात करते हैं। तो मैंने कुछ एंगल्स ना तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये एंगल्स ऐसे भी ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्यू एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम। एग्जांपल्स कर रहे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरी इनिशियल रे थी और ये मूव ही नहीं की,
भाई ये जहाँ थी ना वहीं रहेगी, ये चली ही नहीं आगे। तो अगर चली ही नहीं आगे तो कोई एंगल बना नहीं बना, मतलब कितनी रोटेशन हुई, 0। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 0 डिग्री। कब, जब ये रोटेट ही नहीं हुई, ये वहीं की वहीं है जहाँ पे थी। नाउ सपोज करो मेरे पास ना पिज़्ज़ा है ऐसे, ठीक है, मेरे पास ऐसे पिज़्ज़ा है सर्कुलर, उसने क्या किया, ऐसे कच 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 कर चला दिया और ऐसे ऐसे चला दिया, ठीक है। क्या हुआ, ये जो पूरा सर्कुलर पार्ट था, पूरा रेवोल्यूशन था, उसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना। तो जो सर्कुलर था उसके कितने हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए पिज़्ज़ा के, सारा पिज़्ज़ा काट दिया हमने, ठीक है। अब देखो, अगर पूरा पार्ट हो गया, मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल सिंपल सी, कि ये पूरे में कितना चेंज होता है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक कितना चेंज होता है, 360 है ना, 360 का चेंज होता है ना। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री को हमने क्या लिया था, 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर करके कितने पार्ट्स बन रहे हैं टोटल, ऐसे ऐसे कर करके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 360 पार्ट्स बनेंगे। मतलब अगर एक ऐसे एक की अगर मैं बात करूँ, वो 1 डिग्री है, आगे भी 1 डिग्री है, आगे भी 1 डिग्री है, ऐसे करते करते कितने टाइम्स 1 डिग्री आएगा, 360 टाइम्स। तो अगर ये 1 डिग्री है तो ये कितना होगा, 2 डिग्री, ये कितना होगा 3 डिग्री, ये कितना होगा 4 डिग्री, जो भी यहाँ आएगा, ऐसे 5 डिग्री। तो ऐसे कर करके जब मैं पूरा यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा तो उसमें कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक में बना था 1 डिग्री, अगले में फिर से 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। ऐसे करते करते मुझे कितने बार करना है, कितनी बार मुझे करना है, 360 टाइम्स। तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो मतलब ये होगा कि जब भी मैं किसी रे की बात करूंगा, वो यहाँ पे थी और यहाँ से चल के वापस यहीं आ गई, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है मेरा, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो जब ये बात आएगी ना कि भाई एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री। तो जब वो पिज़्ज़ा की बात होगी, जब वो पूरा पिज़्ज़ा था, तो उस पिज़्ज़ा पे एक पॉइंट मैंने ऐसे मार्क कर दिया और मैं यहाँ से ऐसे चलने लगा, और जब वापस यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। उसने क्या किया था, उसके ना 4 स्लाइस बनाए थे, मेरे तो मुंह में पानी भी आ गया पिज़्ज़ा का नाम दे के, कितने दिन हो गए खाए भी। तो क्या किया उसने ना पिज़्ज़ा के 4 स्लाइस बना दिए भाई। अगर 4 इक्वल इक्वल बनाएगा ना वो साइज, है ना, दोस्तों में उतरदाई हो जाएगी, भाई उसको तूने इतना बड़ा पिज़्ज़ा क्यों दे दिया, है ना, वो तेरे मामा का लड़का लगता है, वो तेरे फूफे का लड़का है ना। मतलब क्या करता है, वो इक्वल 4 पीसेस बना दिए उसने। तो ये जो है, ये और ये गंदा सा हो गया, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये पिज़्ज़ा था, उसने ऐसे 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 ना 4 पार्ट्स बना दिए इसके, ठीक है, इक्वल इक्वल 4 पार्ट्स बना दिए उसने इसके। तो क्या हुआ कि ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा कितना था, 360 डिग्री। उसने इसके 4 पार्ट्स बना दिए, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो सेकंड पार्ट होगा, ये जो थर्ड पार्ट होगा, और ये ऐसे ही जो मेरा बच गया 4th पार्ट होगा। इन सब में क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स है। अगर इक्वल इक्वल पार्ट्स है तो जब मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा और यहाँ से यहाँ चलूँगा तो एंगल तो सेम ही होगा ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा था, उसके 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो क्या हुआ, ये जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा। मतलब टोटल कितना था, 360 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में। 360 को 4 में डिवाइड किया तो कितना बनेगा, 90। मतलब ये जो एंगल यहाँ से यहाँ बनेगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री। जो यहाँ से यहाँ बनेगा ये भी कितना होगा, 90। ये भी पार्ट में कितना आएगा, 90, और इस पार्ट में भी कितना आएगा, 90। मतलब टोटल 360 डिग्री था, उसने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक जो पार्ट बन गया, एक जो वो स्लाइस बन गई, उसमें कितना एंगल बचेगा, 90 डिग्री। तो सभी में इक्वल इक्वल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसकी हेल्प से ना तुम्हें बना कर दिखाता हूँ कि 90 डिग्री दिखता कैसा है, ठीक है। तो क्या होगा 90 डिग्री में, बेसिकली ये ऐसे रे थी, ये ऐसे घूम के, ये ऐसे रे थी, ठीक है, इनिशियल थी, ये वर्टेक्स था, ये ऐसे घूम के ना, ऐसे घूम घूम के ये कहाँ चली जाएगी, ऐसे घूम घूम के कहाँ चली जाएगी, इस वाली लाइन पे, है ना, मतलब वर्टिकल ऐसे। तो ये घूम के कहाँ चली गई, ऐसे कि तो कितना एंगल बनेगा मेरा, 90। ऐसे बनाते हैं ना 90 डिग्री हम राइट एंगल ट्राइंगल में, ऐसे नहीं होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं ऐसे, तो यही तो होता है ना, यही तो बनाते हैं हम 90 डिग्री को ऐसे। तो क्या होता है, 90 डिग्री तो होता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली जो ऐसे एंगल बनेगा उसे कितना बोलेंगे हम, 90 डिग्री है ये, ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री था, और यहाँ से इस 90 डिग्री से आगे भी कितना है, 90 डिग्री। बट पूरे की बात करूँ तो पूरा मतलब यहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा। मतलब क्या हुआ कि पहले ये रे यहाँ थी, ये से घूम के यहाँ पे 90 पे आई, फिर घूम के वापस यहाँ आ गई। मतलब इस बार कहाँ पहुँच गई वो, यहाँ पे। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। तो ये इनिशियल साइड थी,
ठीक है, और ये घूम के यहाँ पहुँच गया टर्मिनल साइड। तो यहाँ से चला यहाँ तक कितना था 90, फिर आगे 90 हो गया, तो ये टोटल कितना एंगल क्रिएट हो गया मेरा 180 डिग्री। सही है, चलो तो टोटल कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। चलो कर लेते हैं बात, आगे चलते हैं फिर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, 180 बन गया। यहाँ से चला यहाँ से पहुँचा और यहाँ जाके पहुँच गया। अब कितना बनेगा 90 + 90 + 90, 90 + 90 + 90 कितना होगा 270। तो इस बार क्या हुआ कि ऐसे थी मेरी इनिशियल साइड, ठीक है, और ये घूम के ऐसे चलनी स्टार्ट की, घूम घूम के ना यहाँ आ गई, ठीक है। ये पहले 90 वाला, ये दूसरा 90 वाला और ये तीसरा 90 वाला, तो घूम के कहाँ आ गई यहाँ पे। तो ये 90, ये 90 और ये 90, टोटल कितना होगा मेरा एंगल ये वाला, ये टोटल एंगल कितना बनेगा मेरा ये वाला 270 डिग्री, ठीक है। वो 90 हो गया, 270 हो गया, और वो तो हमें पता ही है कि अगर ये पूरा घूम के फिर वापस यहाँ पहुंच जाए तो कितना बनेगा 360, मतलब एक रेवोल्यूशन, ठीक है। तुम लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो ना इन चीज़ों को, आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे 90 बनता है, कैसे 180 बनता है, कैसे 270 बनता है, कैसे 360 बनता है ना। तो आई थिंक कि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, इसमें जितने भी मैंने एंगल्स बनाए हैं ना, देखो यहाँ तो कोई एंगल रहा ही नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, देखो कैसे मूव कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सारे एंगल कैसे होंगे पॉजिटिव, ऐसे सारे पॉजिटिव। मैंने तो कोई नेगेटिव एंगल की बात नहीं की है ना, कोई बात की अभी तक मैंने नेगेटिव एंगल की। मतलब हमने ये पढ़ा था कि जब कोई एंगल बनता है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कैसा एंगल होता है पॉजिटिव। ये सारे कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सारे सारे कैसे हैं पॉजिटिव एंगल। एक नेगेटिव एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। चलो नेगेटिव एंगल बनाते हैं अब एक। नाउ लेट अस सपोज ये ऐसे रे थी, फिक्स है, ये मेरी इनिशियल साइड थी, यहां पे भी लिख देते हैं टर्मिनल साइड। ये मेरी इनिशियल साइड है, और इस बार ये फिर से ना रोटेट की, इस बार ये ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ रोटेट की, और नीचे की तरफ कितना 90 डिग्री, मतलब ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस बार कैसे रोटेट की है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, ऐसे है ना, नीचे की तरफ जा रही है, देखो ऐसे क्लॉकवाइज मतलब है ना, जैसे घड़ी घूमती है। तो इस बार ये कैसे रोटेट की मेरी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट किया है, और कितना रोटेट किया है 90 डिग्री है ना, ऐसे तो हुआ था कि ये पिज्जा के स्लाइस थे इक्वल इक्वल, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तुम इसको इधर से काउंट करो या इसको इधर से काउंट करो, 90 तो 90 रहेगा है ना। तो ये कितना हो गया मेरा 90, और किस डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना होगा मेरा -90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी को मैं रोटेट करवा के, इसी वाले को अगर मैं रोटेट करवा के, ये इनिशियल साइड है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे और यहाँ तक ले गया, मतलब यहाँ पे ये 90 होना था, अगला भी 90 है, अब ये टोटल कितना बन गया -180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा -180 डिग्री, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। बट इस बार क्या हुआ कि मैं जो रोटेट कर रहा हूँ ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये 180 डिग्री प्लस का, और ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है तो ये माइनस का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर। वो है ये कि जो डिग्री होती है उसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक यूनिट बनाया मैंने, कौन सा डिग्री वाला, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं डिग्री की, फिर हम बात करेंगे एक नई यूनिट एंगल की, ठीक है। चलो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक यूनिट पढ़ रहे हैं डिग्री, ठीक है। चलो तो बेसिकली होता क्या है, हमें डिग्री समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे डिग्री को ना फर्दर ब्रेक किया जाता है, मतलब डिग्री एक यूनिट हो गया, उसको फिर से छोटे यूनिट में ब्रेक किया जाता है। जैसे सपोज करो 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर को अगर मैं छोटे यूनिट में ब्रेक करूँ तो क्या होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना, ऐसे ही होता है ना, मतलब एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आना हो, ठीक है। तो जो डिग्री है वो एंगल का काफ़ी बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। तो अगर मैं डिग्री से छोटे यूनिट की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो डिग्री बनाई है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिग्री को ना फर्दर छोटे यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक कर लेता हूं। तो बेसिकली ये चीज़ छोटी सी समझने वाली ही है, तुम्हें बस इसको नोट डाउन करना है। देखो क्या होता है कि अगर सपोज करो मैंने एक डिग्री की बात की, तो एक डिग्री में ना 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और ये मिनट हमारे टाइम वाले नहीं है, मतलब ये टाइम वाले यूनिट नहीं है, ये अलग यूनिट है, ठीक है। तो ये मत समझना कि वो 4:15 हो गए, वो वाला टाइम नहीं है, जो मिनट है वो वाले मिनट नहीं है टाइम वाले, ये अलग मिनट है, ये एंगल वाले मिनट है, ठीक है। तो एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, बट ये मिनट अलग वाले हैं, ठीक है।
और इसकी नोटेशन जो होती है ना इस मिनट्स की, वो ये होती है 60 के ऊपर ऐसे एक छोटा सा डैश लगा दो या प्राइम लगा दो, ठीक है। तो 1 डिग्री को मैं ब्रेक कर सकता हूं ऐसे 60 मिनट्स में। फर्दर मैं 1 मिनट को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं मैं किसमें, 60 सेकेंड्स में। 60 सेकेंड्स में, फिर से ये सेकेंड टाइम वाला नहीं है, ये अलग ही सेकेंड है, अलग यूनिट है, ठीक है। तो इसको टाइम के साथ कंफ्यूज मत करना। तो जो है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, ठीक है। दो ऐसा ही होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, बट ये मिनट और सेकंड कौन से वाले हैं, एंगल वाले, ठीक है। और इस जो सेकंड है इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसे डबल प्राइम लगा के, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स है। तो फिर 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 × 60 हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। आई थिंक ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एक हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया यूनिट पढ़ेंगे एंगल का, और उसको हम मोस्टली उसी को यूज़ करेंगे फिर हम आगे, ठीक है। चलो, तो इसको अच्छे से पढ़ो। कोई भी नोट डाउन हो तो गिव मी अ मैसेज ऑन एप्लीकेशन, और मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।